मेरी सुबह, मेरी शाम मेडिटेशन के मैखाने में मायकदे में गुजरी। आइए सौभाग्य को हम पिरोएं, ऐसी रिट्रीट जो तुझको रिजॉइसिंग स्टेट में उतार दे। उस ओर चले जहां के हम वासी हैं, निवासी हैं। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर, अपने आज्य चक्र पर, अपने शिव नेत्र पर, अपनी थर्ड आई में, अपनी सुरती द्वार पर चले, वर्तमान के शिखरों पर चले, अपने विराट में उतरे। लगातार भीतर की ओर जाके जाके देखते रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण, स्वाभाविक रूप में जीवन यात्रा पर उतरना। जन्म के पश्चात जीवन का जगमगाता महासूर्य, जिसके प्रकाश में हर पल हर घड़ी आनंदमय, स्वस्थमय, सुखमय, प्रेममय हो जाता है जीवन। आइए उस जीवन दिशा की ओर चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हमारा कनेक्शन थर्ड आई से होने लगता है। बाहर की आंखों से बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर की आंख में जगमगाना। हम देख रहे हैं सभी, ये देखना जारी रहे। क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है, ये तुम स्वयं अनुभव कर लेना। आप अपनी ओर मुड़ जाना और सहज अवस्था में देखते रहना जो हो रहा है। आप अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, कोई कल्पना, कोई कोशिश नहीं करेंगे। माइंड को कहीं फोकस करने की ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नॉन डूइंग की स्टेट में कुछ ना करने की स्थिति में शांत, मौन, मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। अकर्ता दृष्टा होकर की, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर की थोड़ी देर अपनी और जागे जागे रहना। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना। कहीं जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं देखना, कोई प्रेशर, कोई दबाव, तनिक मात्र कोई कोशिश नहीं करना। आपको कुछ करना नहीं है, बस सहज अवस्था में जागे जागे देखते रहना। कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं खो नहीं जाना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। हो जाते हैं आदतवश, हम हो जाते हैं। पुनः पुनः लौटें अपनी होश में, अपने स्वभाव में, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर की अपनी सुरती संभालें। Simply watch whatever happening before you inside. You simply look, simply see. हर विचार को, हर घटना को, हर स्थिति को जागे जागे देखते रहना। सब तरफ माइंड ही माइंड है भीतर, वही मालिक बन गया। हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को, अपनी मास्टरशिप को खो बैठे। बस उसी की एकमात्र याद, स्मृति लौटाते ही हम जीवन के मालिक होते हैं। मेडिटेशन है डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस,
मेडिटेशन है माइंड के प्रति जागे जागे माइंड को देखना, केवल मन की गति को, मन माया को देखना, विचारों की भीड़, विचारों की गति, विचारों की आवाजाही देखना। जो हमने स्वयं फीड किया है भीतर चित्ररूपी कंप्यूटर में, वही प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्शन जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से विसर्जित होता है जो जो यूजलेस है, देखने मात्र से विदा होता है जो जो डस्ट है। विचारों विकारों की डस्ट, यूजलेस थॉट्स, कितना बेकार का विचार खड़ा रहता है सामने। आप स्वयं अनुभव कर लेना, कितने व्यर्थ के विचार, कितना बेकार का कचरा है आपको ढांक लेता है, आप पर हावी हो जाता है। परंतु थोड़े जागी रहना, ये स्वयं डिसॉल्व होता है, स्वयं डिसअपियर होता है। अपनी सफाई, अपना सुधार, अपनी संभाल, अपनी सुध रखना, ये तेरा धर्म है, यही मानव धर्म है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में रहना, अपना सुधार, अपनी सफाई, अपनी स्वच्छता, अपने भीतर के आंगन की पूरी पूरी स्वच्छता, सफाई, संभाल, अपना भीतर संभाल, अपनी याद, अपनी स्मृति, अपना जागरण, अपना होश संभाल। केवल बाहरी बाहर मत लुट जा, बाहरी बाहर मत रह ले, बाहरी बाहर रहते न चले जाना। ये भीतर की संपदा, ये भीतर का शिखर कहीं हाथ से ना खो बैठे हम, ये अवसर चूकना नहीं। आविष्कार करना अपनी होश का, अपनी सुरती का, लगातार अपनी ओर जागे जागे करना कुछ नहीं। चाहे हम कितनी देर तक माइंड में खोए रहें, कितनी देर आदतवश हम विचारों में लॉस्ट होए, हिम्मत नहीं हारना। ये याद, ये स्मृति अपने आप की एक दिन जरूर डेवलप हो जाती है। हम पूरी सक्षमता, पूरी पोटेंशियलिटी में अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को अनुभव करते हैं। जब ये लगातार ध्यान का तीर माइंड रूपी जयंत के पीछे चलता है, तो तुम स्वयं अनुभव करोगी हर स्थिति को। माइंड कितना भी हावी होए, कितना एग्रेशन लेके आए, कितना एग्रेसिव होए, आप केवल मात्र जागे रहना, उसकी हर एक स्थिति को, हालात को देखते रहना। जितना अधिक मेडिटेशन डीप होगा, उतना अधिक वह हावी होता जाएगा, क्योंकि आप अब अपने भीतर के मालिक होने जा रहा है। माइंड विल नो लॉन्गर बी द मास्टर। ये चैलेंज है माइंड के प्रति, जो आज तक सीडो मास्टर बनकर के जी रहा है। अब उसको अपनी याद दिला देना कि तुझे कहाँ होना चाहिए। याद दिलाना है माइंड को कि तुम मास्टर नहीं हो मेरे। आई माई सेल्फ। माइंड बनकर के जीना, माइंड बन के रहना, माइंड बनकर के सारा जन्म गवा देना, ये तो एकमात्र मौत ही जी रहे हैं हम जीवन नहीं जी रहे हैं, मौत को जी रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विदा करना, अपनी थर्ड आई को अवसर दिए रखना, अपने को देखने की प्यास बनाए रखना, अपने को देखने की प्रायोरिटी, अपनी और जागने की प्यास ये दिन रात बढ़ती चली जाए। अपने अंधेरे दूर कर लेना,
गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे नमः।
नमो 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 नमः। वैसी तो जिंदगी में, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत है, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, कुछ तो समय निकालिए स्वयं खोज के लिए। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत है। कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, वैसे तो जिंदगी जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कामनाओं के वासनाओं की। एक्सपेक्टेशन की, व्यर्थ की आशाओं की, घिरे हुए बादलों से फुर्सत नहीं मिलेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालिए कि प्यार कर लें राम से, हम प्रेम कर लें अपने आप से, हम प्यार कर लें अपने आप से, अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से, अपने जीवन से। वैसे तो जिंदगी करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी करने को बहुत है, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, वरना सब व्यर्थ जाएगा। सब बहुत कुछ कमाया हुआ किया हुआ सब व्यर्थ जाएगा, सब व्यर्थ भासेगा एक दिन तुझको, सब व्यर्थ। उस विराट के सिवा सब व्यर्थ, उसकी याद के सिवा सब व्यर्थ। एक याद तेरे काम आएगी,
कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए। वैसे तो जिंदगी करनी को बहुत है, वैसे तो जिंदगी करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में करनी को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में करनी को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में। व्यर्थ क्यों हुए, किस लिए? क्योंकि हमारी दौड़ में अगर नेगेटिविटी आती है, हमारी दौड़ में, हमारी आपाधापी में, दौड़ धूप में अगर हमें मनोरोग, हृदय रोग पकड़ता है तो समझ लीजिए सब व्यर्थ है। आपाधापी, दौड़ धूप तनिक मात्र भी बुरी नहीं, इसको अधिक से अधिक और अधिक और अधिक बढ़ावा देना, परंतु उसके परिणाम से बच के रहना, उसके परिणाम नेगेटिव, उस नेगेटिविटी से बचने के लिए थोड़ा समय निकालो इंसान, थोड़ा समय अपने आप को दे, अपनी आत्मा को दे, अपने अस्तित्व को दे, अपने जीवन को दे, न कि केवल मृत्यु को ही दिए जा रहा है। अपने बैलेंस को, अपने ब्लिस को उतनी ही प्रायोरिटी देना जितनी बाहर की दौड़ को दे रहा है। दोनों ओर सुरती, ध्यान एकमात्र टोटलिटी है। यही है टोटल लाइफ, यही है एकमात्र संयुक्त जीवन, संतुलित जीवन, संपूर्ण जीवन, जिसे जीने के लिए तो धरती पर आया है, वो है ये जीवन। दोनों ओर आंख रखना, बाहर भी आंख रखना, बाहर के लुटेरों से बचना, और भीतर भी आंख रखना, माइंड रूपी लुटेरे से बचना। लूट रहा है दिन रात तुझको, एक दिन व्यर्थ कर देता है। एक के बिना तो सब जीरो ही जीरो है ना, चाहे 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब का मालिक हो जा, किंतु सब जीरो है ना। अगर वो एक नहीं, अगर ये एक नहीं तो मृत्यु ही मृत्यु है। हम जगाने आए हैं कि थोड़ा समय अपने आप को देना, अपनी आत्मा को देना, अपने अस्तित्व को देना, अपने जीवन को देना, और इस माइंड की नेगेटिविटी से, नेगेटिव माइंड से बच जाना। परिणाम नेगेटिव ही आएंगे, परंतु उसका समाधान भी है। उसको पॉजिटिव बनाने का रसायन तेरे पास, तेरे भीतर है। थर्ड आई के रूप में मालिक ने दिया है, जन्म से ही तुझको दिया है। ये रसायन, ये केमिकल, ये मेडिसिन तुझको उस मालिक ने जन्म से ही दिया है, जो तुझको वफादार बनाएगा। जो इंसान अपने जीवन के प्रति वफादार नहीं, वो दूसरों के प्रति क्या वफादारी निभाएगा? क्या देगा वो दूसरे को अगर अपने पास ही नहीं है? धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, श्वास
सांसों का चल रहा है जब तक ये काफिला, सांसों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर किसी को बनाइए, रहबर उसे बनाइए, जिंदगी की शाम तक रहबर उसे बनाइए, जिंदगी की शाम तक रहबर उसे बनाइए, जीवन की शाम तक रहबर उसे बनाए, जीवन की शाम तक कुछ तो समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, कुछ तो समय निकालिए प्रभु ध्यान के लिए, वैसे तो जिंदगी करनी को बहुत है, वैसे तो जिंदगी करने को बहुत है, वैसे तो जिंदगी में